या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन महाविद्या माता कमला देवी की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में से माता कमला देवी का पूजन जो कि गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन किया जाता है। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माता सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है और साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़ रखे हैं, जिस कारण इनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति को प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है और उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं और भगवान शिवजी की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़ रखे हैं तथा अन्य 2 हाथ में वर व अभय मुद्रा है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक करते हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कमला देवी का पूजन करते हैं तो जिस प्रकार से माता लक्ष्मी की साधना करने से जिस लाभ की प्राप्ति होती है, वही लाभ माता कमला देवी की पूजा करने से प्राप्त होता है, क्योंकि कमला देवी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप में पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता कमला देवी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता कमला देवी की जय। 10 महाविद्या माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। श्री की अधिष्ठात्री शक्ति महाविद्या माता कमला की जयंती जो कि दीपावली के दिन ही बताई गई है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में भगवती कमला के उद्भव की विस्तृत कथा भी बतलाई गई है। देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फल स्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में ग्रहण किया था। महाविद्याओं में से माता कमला देवी 10वें स्थान पर प्रगणित है। भगवती वैष्णवी शक्ति है
तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। यह एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी जी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना जो कि पंगु हैं, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनके कृपा रूपी प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या माता कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी क्रांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के आसन सुंदर पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या माता कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है और भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से माता कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है और वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव द्वारा पूजित होने के कारण माता कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरा भगवान शिव जी की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव जी अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका उधर्व भाग गौर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज भगवान विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज भगवान शिवजी कहलाए और इन तीनों शरीरों के योग से भगवान शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह से इनका निवास है। भैरवयामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। भगवती कमला ही नौ दुर्गा में सिद्धिदात्री नामक शक्ति हैं। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में श्री शते लक्ष्मीच पतन्या कहकर माता कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राजवैभव का सूचक है। पद्मास्थित होने तथा पद्मवर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य है: तिरोभाव, सृष्टि, स्तुति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ और इस प्रकार माता काली से लेकर माता कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि, व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण, पोषण, नियंत्रण, जन्म, मरण, उन्नति, अवनति,
बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। अतः हे माँ कमला देवी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन से दुखों को दूर कर उनके जीवन में सुख और समृद्धि देना, सभी के मनोरथ को पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता कमला देवी की जय, नौ दुर्गा देवी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में माता कमला देवी की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।